तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम। तो देखिए नेशनल इनकम बेसिकली है क्या बेटा, इस चैप्टर में बहुत से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, बच्चे काफ़ी डरते हैं इस चैप्टर को देख करके। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आती है। तो जो मैं चैप्टर तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत इजी वे में समझाने जा रहा हूँ। तो अगर चाहते हो कि इस चैप्टर में तुमको सब कुछ आए, न्यूमेरिकल भी आए, थ्योरी भी आए, चैप्टर प्रॉपर समझ में आए, तो बड़े ही ध्यान से चैप्टर को आराम से देखना, समझना और पढ़ना इसको। ठीक है, ताकि जब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो इसमें तुम्हारा कोई क्वेश्चन मिस ना हो, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर चैप्टर ध्यान से समझना है, पढ़ना है, तो बिना स्किप किए चैप्टर को पूरा देखिए और बड़े ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चैप्टर की नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, नेशनल इनकम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा नेशनल इनकम को समझने के लिए। पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि नेशनल इनकम है क्या। देखिए आप लोगों ने सुना होगा पर कैपिटल इनकम के बारे में। पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम क्या होती है? पर कैपिटल इनकम हमें मालूम है कि जो एवरेज इनकम होती है, वो एवरेज इनकम क्या होती है हमारी? पर कैपिटल इनकम होती है। या हम बोल सकते हैं जो इंडिविजुअल इनकम है, तो इंडिविजुअल इनकम जो है वो हमारी क्या है? पर कैपिटल इनकम है। तो ये पर कैपिटल इनकम हम निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हमें पता है पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमारी जो टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम को हम डिवाइड कर दें किससे? टोटल पॉपुलेशन से। तो टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटल इनकम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारी टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम हमारे पास 1000 रुपीज़ है, और जो पॉपुलेशन है हमारी, वो पॉपुलेशन कितनी है? 10 है, यानी कि 10 लोग हैं। तो अब अगर मुझे क्या निकालनी हो? पर कैपिटल इनकम निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगा? जो हमारी नेशनल इनकम है 1000 रुपीज़, उसको डिवाइड कर दूंगा पॉपुलेशन से। तो इस तरीके से ये 100 रुपीज़ क्या आ गई? 100 रुपीज़ हमारी पर कैपिटल इनकम आ गई। अब वापस से मुझे क्या करना है? वापस से मुझे निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मुझे निकालनी है तो क्या कर लेंगे? पर कैपिटल इनकम को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में? पॉपुलेशन के साथ में। तो पर कैपिटल इनकम 100 है और पॉपुलेशन कितनी है? 10 है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया? इस तरीके से हमारे नेशनल इनकम आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली ये जो नेशनल इनकम है हमारी, इस नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, और ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करता कौन है? तो मेथड तो हम बाद में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बस उससे पहले ये देख लेते हैं कि नेशनल इनकम एक्चुअल में कैलकुलेट कौन करता है। तो देखिए बेटा, हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है CSO। ये CSO का काम है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। CSO कब फाउंड हुआ था, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये बेटा फाउंड हुआ था 2 मई 1951 को। ठीक है, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, फाउंड हुआ था ये। और स्टार्टिंग में जो इसका नाम था, स्टार्टिंग में इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, शॉर्ट में इसको CSI बोलते थे। स्टार्टिंग में जब ये शुरू किया गया था तो इसका नाम क्या था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था। बाद में इसके नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया? CSO कर दिया गया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब एक बार फिर से इसका नेम चेंज कर दिया गया है और फिर से इसका नेम क्या रखा गया? CSO रखा गया, लेकिन इस बार CSO का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये क्या है? यह है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है, या जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये क्या करता है? ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है कि कितनी हमारी नेशनल इनकम है या कितनी चीज़ें हैं। क्लियर? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम बड़े ही जनरल बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात कर रहे हैं नेशनल इनकम में, कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं या कौन कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसमें हम आगे ये देखेंगे कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अगर पूरा चैप्टर समझना है, ईजी वे में समझना है, तो बड़े ध्यान से और बड़े आराम से वीडियो को देखना। ठीक, हो सके तो वापस रिवाइंड करके देख लेना जहाँ पर कुछ चीज़ समझ में ना आए। वैसे ऐसा होगा नहीं, आई प्रॉमिस कि पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे समझ में आएगा। बड़े आराम से इसको समझाऊंगा तुम लोगों को। क्लियर?
अब एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं या कंट्री के बारे में हम बात करते हैं तो एक चीज़ तुमने नोट करी होगी, ये जीडीपी 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 वर्ड बहुत यूज़ होता है क्या ये जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? किसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? हम बोलते हैं ना हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी जीडीपी ग्रोथ इतना हो गया, हमारी जीडीपी दूसरी कंट्री की जीडीपी के कंपैरिजन में इतनी कम है या इतनी ज़्यादा है। तो होता क्या है ये जीडीपी? तो इसको समझ लेते हैं। देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है ग्रॉस, एक है डोमेस्टिक और एक है प्रोडक्ट। एक एक करके इनको समझते हैं। पहले जो ये ग्रॉस वर्ड है, इस ग्रॉस वर्ड को तो फिलहाल अभी रहने दो, इसको हम क्या करेंगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये ग्रॉस वर्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़ में आने वाला है भी नेशनल इनकम में। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ग्रॉस क्या है। ये 2 वर्ड हैं यहाँ पर, एक है डोमेस्टिक, एक है प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मतलब घर, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा उत्पादन हो रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं घर की, घरेलू जिसको हम बोलते हैं, तो घर क्या है? जब हम यहाँ पर जीडीपी की बात कर रहे हैं तो घर बेटा हमारा घर क्या है? हमारी कंट्री है, इंडिया है हमारा घर, ठीक है। और इस इंडिया में जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। सपोज दैट ये मानिए ये इंडिया की क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये इंडिया है, ठीक है। ये सीमा है हमारे देश की, डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कंट्री की। अभी आगे बात करेंगे क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी और सब चीज़ें डिटेल में इसको भी समझेंगे। तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि इंडिया के अंदर 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो होंगे रेजिडेंट्स और दूसरे होंगे नॉन रेजिडेंट्स। क्लियर? यानी कि रेजिडेंट्स जो देश के लोग हैं यानी कि भारत के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो विदेशों से आकर हमारे देश में रह रहे हैं या कुछ तरीके के काम कर रहे हैं। अब ये दोनों ही लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं, यानी कि भारत के लोग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट मिल करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या तो गुड्स और या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन? रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट। कहाँ पर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज 3 सेक्टर्स में प्रोड्यूस की जा रही है। अब हमें मालूम है प्रोडक्शन के बेसिस में हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड आता है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है? सर्विस सेक्टर होता है। तो इन तीनों सेक्टर में क्या हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया? वीट का प्रोडक्शन किया, राइस का प्रोडक्शन किया, मेज़ का प्रोडक्शन किया, कॉटन का प्रोडक्शन किया, कुछ भी चीज़ें इस तरीके से जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होती हैं। इंडस्ट्री में हमने क्या किया? इंडस्ट्री में हमने कार बनाया, इंडस्ट्री में हमने मोबाइल बनाया, इंडस्ट्री में हमने एसी बनाया, इंडस्ट्री में हमने टीवी बनाया, इंडस्ट्री में हमने ब्रेड बनाया, कुछ भी चीज़ें इस तरीके से जो भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। और थर्ड आता है हमारे पास सर्विस सेक्टर, यानी कि कुछ सर्विसेज भी प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज देते हैं। कुछ काम करना है तो उसके लिए किसी चीज़ की सर्विसेज की हमको आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस, भाई सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट चाहिए। हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, तो बैंकिंग की सर्विस चाहिए। पढ़ाई करनी है तो किसकी सर्विस चाहिए? टीचर की सर्विस चाहिए। तबीयत ख़राब होगी तो किसकी सर्विस चाहिए? डॉक्टर की सर्विस चाहिए। तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। तो जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं तीनों ही सेक्टर में, इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो बेटा वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू क्या होता है? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि कितने का वीट बना, कितने का राइस बना, कॉटन बना, कार कितने की बनी, मोबाइल कितने का बना, एसी कितने का बना, ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा लगा, बैंक से कितना कैपिटल हमने लिया, टीचर को कितना पैसा दिया, डॉक्टर को कितना पैसा दिया, इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होता है? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें ये हमने प्रोड्यूस करी हैं तीनों सेक्टर में, इन सभी का टोटल जो होगा वैल्यू होगी वो क्या होगा? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो वैल्यू होती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। अब किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज? ध्यान रखना सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिनको कि हम प्रोड्यूस करते हैं कहाँ? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करते हैं।
और कौन प्रोड्यूस करता है? तो प्रोड्यूस करने वाले हमारे पास कौन होते हैं? रेजिडेंट्स होते हैं, एंड जो नॉन रेजिडेंट्स हैं ये होते हैं। ठीक है, और कब? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है जीडीपी के केस में। क्या क्या? कि वैल्यू होती है किसकी? सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। और कब प्रोडक्शन हो रहा है? किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा ध्यान रखना बेटा, 1 साल का टाइम होता है। कब से कब तक होता है ये बेटा? फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है ये होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो टाइम पीरियड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, या इसको अकाउंटिंग ईयर भी कहा जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आगे इसमें हम देखते हैं क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको और इसमें डिस्कस करनी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, कि नेशनल इनकम क्या है और डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से अभी इसको समझा देता हूं तुमको मैं, उसके बाद हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं सब और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो नेशनल इनकम बेसिकली क्या होती है? द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोला? एक बार फिर से समझ लो। द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यानी कि किसी एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं, इन रेजिडेंट्स के थ्रू जो भी इनकम जनरेट की जा रही है, कहाँ पर? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। वापस से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? रो, ROW मीन्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अब्रॉड है। इंडिया के अंदर कौन है? रेजिडेंट्स हैं। अब्रॉड में भी कौन है? विदेशों में हमारे ही देश के लोग रेजिडेंट्स हैं। तो ये जो हमारे रेजिडेंट हैं ये इंडिया में यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी इनकम क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं, वो इनकम क्या होती है हमारी? वो नेशनल इनकम होती है। अब ध्यान रखना, मैंने वाई यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है हमारी नेशनल इनकम है। जबकि डोमेस्टिक इनकम क्या बोल रहा? कि द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अभी पीछे बात करी थी ना कि ये क्या है? ये हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये इंडिया है। अब इंडिया के अंदर 2 तरीके के लोग हैं, एक तो हम ही लोग जो रेजिडेंट्स हैं और दूसरे कौन है? दूसरे बेटा नॉन रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, अब ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या कर रहे हैं? इनकम जनरेट कर रहे हैं, इस इनकम को हम क्या बोलते हैं? इस इनकम को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो इस तरीके से नेशनल इनकम क्या होती है? द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमारे देश के लोग देश के अंदर और देश के बाहर जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो नेशनल इनकम होगा। और डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? कि जो जनरेट की जाएगी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों के थ्रू, बट कहाँ पर? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से ये हमारा इनकम, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या किन किन उसमें गुड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम गुड्स को क्लासिफाई करेंगे वो किस किस उसमें करेंगे? तो सबसे पहला है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कि हम क्या करते हैं? एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो इट मीन्स कि दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि एज अ रॉ मटेरियल क्या कर रहे हैं? एज अ रॉ मटेरियल जिनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, सपोज दैट हमने क्या लिया? हमने शुगर केन ले लिया। ठीक, अब ये शुगर केन को हम क्या कर रहे हैं? किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? शुगर को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चीनी बनानी है तो उसके लिए भाई शुगर केन की ज़रूरत है, गन्ने की ज़रूरत है। तो इस चीनी को बनाने में जो शुगर केन का यूज़ हुआ, ये शुगर केन क्या है हमारा? ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। इसी तरीके से हमने क्या किया? कॉटन को लिया, कॉटन से क्या किया हमने? क्लोथ्स बनाए।
ठीक है, तो जो क्लोथ्स बनाने में हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉटन क्या है हमारा, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। तो किसी भी गुड को एज अ रॉ मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड टाइप की जो गुड आती है, सेकेंड टाइप की गुड होती है हमारे पास फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होती हैं, तो बोल रहा है फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यानी वो गुड्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है वो कौन होता है, वो कंज्यूमर होता है, यानी कि हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर। तो फाइनल गुड को या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है या किसके लिए यूज़ किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन यूज़ करता है इसको, प्रोड्यूसर यूज़ करता है। तो जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है किसी तरीके की गुड्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ध्यान रखना किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो क्या है, वो फाइनल गुड है। या एज अ कंज्यूमर हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कंजम्पशन के लिए, तो वो भी क्या होगी, फाइनल गुड होगी। बोल रहा है दीज गुड्स आर यूज्ड बाय बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दोनों के थ्रू ही क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। अगर कंजम्पशन के लिए हम यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं कि क्या होती है कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। तो कौन सी ऐसी गुड्स है जिनको प्रोड्यूसर एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करता है और एज अ कंज्यूमर हम जिनको कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर, देखते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी कि ऐसी गुड्स जो क्या करती हैं, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि जिनके कंजम्पशन से हमको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो कोई भी गुड हो सकते हैं, किसी भी तरीके की गुड्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए टीवी हो गया, ठीक, ब्रेड हो गया, बाइक होगी, कार होगी, एसी हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, एज अ कंज्यूमर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी गुड्स क्या कर रही हैं, ये सारी गुड्स हमारी जो वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं। भूख लगती है तो भाई ब्रेड खाना है या बिस्किट खाना है या खाना खाना है, कोई भी चीज़ खाना है, ठीक है। एंटरटेनमेंट करना है तो टीवी देख लिया, इधर से उधर कहीं जाना है, घूमने जाना है, काम से जाना है तो बाइक की, कार की ज़रूरत होती है, बाइक कार को यूज़ कर लिया। गर्मी लग रही है तो एसी चला लिया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी जो वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, उनको क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। देन बोल रहा है कि दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, इनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या चलती हैं, चलते रहती है, ख़राब नहीं होती, मतलब बहुत जल्दी से लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती रहेंगी, कई सालों तक चलती रहती हैं। जैसे कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ये क्या होता है, 10, 20, 30 साल तक क्या होती हैं, ख़राब नहीं होती, चलते रहती हैं। देन आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जिनका टाइम पीरियड थोड़ा सा इस लॉन्ग टाइम पीरियड से क्या होता है, कम होता है। होती ये भी क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ही है, लॉन्ग टाइम पीरियड से ही रिलेटेड होती हैं, बट ये जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनसे थोड़ा सा कम चलती हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या हो गया, जैसे हमारे पास फर्नीचर हो गया, शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल जाती हैं, 2 साल 3 साल 4 साल आराम से चल जाती हैं। फर्नीचर हो गया तो काफ़ी टाइम चल जाता है, शूज़ हो गए 1-2 साल चल जाते हैं, क्लोथ्स भी हमारे 1 साल 2 साल चल जाते हैं, जैसे हम इसको यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स इनको हम पेरिसेबल गुड्स भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी गुड्स जिनको हम ज़्यादा टाइम तक क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, प्रिजर्व करके नहीं रख सकते लॉन्ग पीरियड टाइम तक। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड कैसा होता है, शॉर्ट होता है। जैसे क्या हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। इन्हें हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। हाँ, रेफ्रिजरेटर में कुछ दिन रख भी सकते हैं, ठीक, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक फिर भी नहीं रख सकते। 4 दिन 5 दिन 7 दिन इससे ज़्यादा हम इनको नहीं रख सकते, क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, और इसमें ये 3 टाइप्स के गुड्स और इंक्लूड हो जाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? तो कैपिटल गुड्स जैसे अभी हमने बताया वो गुड्स हैं जिनको कि एज अ प्रोड्यूसर जो क्या है यूज़ कर रहा है किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बोल रहा है कि दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसी फाइनल गुड्स होती हैं जिनको एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान रखना यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि दोज फाइनल गुड्स, ठीक है। हमने अभी इंटरमीडिएट गुड्स भी देखी थी कि वो गुड्स होती हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। लेकिन यहाँ पर कैपिटल गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स में क्या आएंगी, फाइनल गुड्स आएंगी, यानी कि ऐसी गुड्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हम इसको इन्वेस्टमेंट के बेसिस में लेते हैं। तो बोला है दीज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। जबकि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक ही बार केवल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको सिर्फ क्या किया जा सकता है, वन टाइम ही यूज़ किया जा सकता है। जैसे भी बताया शुगर केन हो गया, ठीक है, हमारा कॉटन हो गया, वीट हो गया, ठीक है। इससे जैसे ही चीनी बनाई, शुगर बनाया, ख़त्म हो गई। कॉटन से हमने क्लोथ्स बनाए, क्या हुआ, ख़त्म हो गए। वीट से हमने ब्रेड बनाया, क्या हुआ, ख़त्म हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये केवल एक ही बार इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होती हैं, इसलिए कहा कि क्या होती हैं, फाइनल गुड्स होती हैं। तो ऐसी गुड्स होती है जिनको हम अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स होगी, मशीन होगी, ठीक है। हमें पता है कि कोई मशीन हमारे पास है तो वो क्या चलती है, वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। उससे हम क्या कर सकते हैं, कई बार प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक ही मशीन से हम बहुत सारा प्रोडक्शन ले सकते हैं, कई सालों तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप। नहीं आया तो इसको वापस एक बार रिवाइंड करके आराम से देख लेना, और नोट्स बनाना चाहो तो आराम से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझना है तो आराम से डिटेल में सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय।